वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और वक्त हो गया है दर्शकों को शो में शामिल करने का। और अगर आप भी ऐसे दर्शक हैं हमारे जो अपने सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आपको अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर देने हैं। हम आपकी स्क्रीन पर फ्लैश करेंगे और इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि आपके लिए सही रणनीति क्या होगी। और हमारे साथ हमारे आज के मेहमान भी जुड़ेंगे जो आपको आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग भी करवाएंगे। और आप हमारे शोज यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल छोड़िए और साथ ही सोशल मीडिया के फेसबुक और एक्स पर भी अपने सवाल जो है आप हम तक पहुंचा सकते हैं। चलिए, हमारे साथ हेमंत उस्तगी CEO वाइज इन्वेस्ट जुड़ गए हैं जो आपके सवालों के आज जवाब देंगे। और हेमंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में। हमारे पहले दर्शक हमारे साथ जो फोन लाइन पर जुड़ गए हैं वो है खिलेश चोपड़े। नमस्कार खिलेश, कैसे हैं आप? खिलेश, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, यहाँ पे संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम जुड़ेंगे, एक बार कोशिश करेंगे कि जुड़े, इनसे बात हो। लेकिन जो सवाल इनका हमारे पास है, खिलेश आपको मेरी आवाज आ रही है? खिलेश जी, नमस्कार। आपका सवाल हम बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में ले रहे हैं जो आपने हमें व्हाट्सएप किया है। खिलेश, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, मैं सुन पा रहा हूँ। अच्छा, नागपुर महाराष्ट्र से हैं आप? जी। आपको अपना बिजनेस शुरू करना है, उसके लिए आपको चाहिए 10 लाख रुपए। किसका बिजनेस शुरू करेंगे आप? जी, कॉस्मेटिक का मुझे शोरूम, ब्यूटी कॉस्मेटिक्स रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं उसके बारे में। अच्छा, अभी आप क्या करते हैं? जी, अभी मैं सेल्स में ही हूँ, इंडेक्स रबर में हूँ मैं। ऑलराइट, 31,000 की आप SIP कर रहे हैं और 10 लाख रुपए आप चाहते हैं। खिलेश, कितने सालों के बाद आपको चाहिए होगा ये? एक्चुअली तो मैं 1 या 2 साल में वो देख रहा हूँ। और मेरा और एक लॉन्ग टर्म प्लान है जो कि मैं अपना खुद का घर खरीदना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे लगभग 40 लाख रुपए की जरूरत है आने वाले 5 साल में। तो इसके लिए मुझे आपका गाइडेंस चाहिए। तो 2 साल में 10 लाख रुपए, आने वाले 5 साल में आपको चाहिए और 40 लाख रुपए, ठीक है। आप और निवेश भी बढ़ाना चाहते हैं 9,000 से, फिलहाल 31,000 का आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अच्छा, फंड्स आपके पास बहुत सारे हैं खिलेश, कैसे जोड़े ये? जी, ये मैंने खुद अपने आप से चूज किए हैं। आप खुद ही इसको ट्रैक भी खुद ही करते हैं? हाँ जी। इतने सारे टैक्स सेवर फंड्स क्यों रखे हैं आपने? जी, एक्चुअली उसमें 2 मेरे मकसद थे। एक मेरा मकसद है जो ELSS फंड्स है जिसमें मेरा 7,000 पर मंथ इन्वेस्टमेंट है, वो मैं रिटायरमेंट के हिसाब से देख रहा था। अच्छा, चलिए ठीक है। इन फंड्स में से किन को निकालना चाहिए, किन में आपको बने रहना चाहिए, पूछते हैं। हेमंत जी, बहुत बेसिक से सवाल से मैं शुरुआत करना चाहती हूँ। 14 फंड्स हैं इनके पोर्टफोलियो में। 14 फंड्स पोर्टफोलियो में होने पर तो बम्पर रिटर्न मिलना चाहिए। होता कविता, ऐसा होता नहीं है। मतलब देखिए, म्यूचुअल फंड जो है ना, खुद से एक डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। हाँ। इसका मतलब क्या है कि अगर आप 5,000 रुपए भी अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा, मैं अगर किसी इक्विटी फंड की बात करूं तो डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स, डिफरेंट सेक्टर्स, डिफरेंट स्टॉक्स में पैसा आपका जाता है। तो ये मानना कि बहुत ज्यादा फंड होने से डाइवर्सिफिकेशन लेवल बढ़ेगा, रिटर्न बढ़ेगा, वो ऐसा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसका कारण ये है कि अगर आपने जो फंड चुने, ओवरलैप अगर वहां पे हो गया और एक जैसे फंड हुए तो उनको जो रिएक्शन है मार्केट बढ़ते बाजार में भी उतरते बाजार में भी एक जैसा रहेगा। दूसरी बात, जब बहुत सारे फंड हो जाते हैं पोर्टफोलियो में तो उनको मॉनिटरिंग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो होता क्या है कि अंडर परफॉर्मिंग फंड भी आपके पोर्टफोलियो में बने रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी पोर्टफोलियो को रिटर्न को बढ़ाने की बजाय इनफैक्ट कम करते हैं। तो हमेशा हमारा ये मानना है कि पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा जो फंड्स ना हो, बट ये कहना कि कितने हो पर्याप्त वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन हर गोल के लिए मुझे लगता है 3 या 4 फंड अगर आप रखें, अनलेस बड़ा अमाउंट हो बहुत ज्यादा, तब आप ज्यादा कर सकते हैं। बट अदरवाइज ईच गोल के लिए, स्पेशली जो लॉन्ग टर्म गोल है, 3 या 4 फंड ठीक रहते हैं। जैसे अगर आप इस पोर्टफोलियो की भी बात करें, अगर कविता यहाँ पे आप देखिए, इनके पास ELS से जो फंड्स हैं, 5 फंड्स हैं 7,000 के लिए। तो जाहिर सी बात है वो कहीं भी इनके पोर्टफोलियो में कुछ वैल्यू एडिशन नहीं कर रहा, तो बहुत ज्यादा फंड नहीं रखना है, डेफिनेटली कंसोलिडेट करने की जरूरत है। राइट, तो अब हेमंत सर बताइए, अब किन किन फंड्स में से निकला जाए?
देखिए कविता, यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। जैसा उन्होंने कहा कि एक गोल इनका शॉर्ट टर्म गोल है 2 साल के लिए, तो यहाँ पे जो पूरा पैसा जो है वो इक्विटी फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि वो एक थोड़ा सा रिस्की स्ट्रेटेजी हो सकती है। हालांकि बाजार अच्छा कर रहा है, उम्मीद भी है कि एक बार थोड़े जैसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमारे यहाँ पे, इंटरेस्ट से कम होंगे तो इक्विटी मार्केट अच्छा करेगा। बट क्योंकि 2 साल के बाद अगर उनको पैसा चाहिए तो फिर इक्विटी में फंड में इन्वेस्ट करना मुझे लगता नहीं वो एक सही स्ट्रेटेजी होगी। लॉन्ग टर्म में जैसा इन्होंने कहा जो घर खरीदना है वो इक्विटी में रह सकता है, तो एक तो इस चीज का इनको ध्यान रखना है। इनके पास 14 फंड है मेरे हिसाब से। अगर मैं इसको लॉन्ग टर्म भी मान के चलूं तो 5 या 6 फंड इनके पोर्टफोलियो के लिए पर्याप्त होंगे। तो कुछ फंड है इनके एग्जिस्टिंग फंड जहां पे ये कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी में 4,000 रुपए उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, निपॉन लार्ज कैप में 6,000 है, क्वांट मिड कैप में 4,000 और एचएसबीसी वैल्यू में 5,500, और एक फंड अगर वो लॉन्ग टर्म में ऐड करना चाहे तो कोटक मल्टी कैप 4,500 कर सकते हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा कि इनके पास एएलएसएस के 5 फंड है, वहां पे एक ही फंड आप रख सकते हैं, जैसे क्वांट टैक्स प्लान। तो 5 या 6 फंड मुझे लगता है बिल्कुल सही है। लेकिन जैसा इन्होंने कहा कि 9,000 रुपीज वो एडिशनल इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो जो फोकस है वो थोड़ा सा मे बी जो उनको पैसा 2 साल के बाद चाहिए, वहां पे जैसे इक्विटी सेविंग है इस तरह के फंड ले, या फिर अगर प्योर डेट में जाए तो फिर शॉर्ट टर्म डेट फंड रखें। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने टाइम होराइजन और गोल के हिसाब से अपना पोर्टफोलियो बनाएं। जब आप पोर्टफोलियो का एक पूल बनाते हैं तो उसमें एसेट एलोकेशन पे ध्यान रखना मुश्किल है, किस गोल के लिए कितना पैसा है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसीलिए हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि आप जो भी पोर्टफोलियो बनाएं वो गोल बेस्ड बनाएं, हर गोल का अलग पोर्टफोलियो बनाएं, तो उससे मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में आपको फायदा होता है। तो कुछ चेंजेस पोर्टफोलियो में, और जैसा मैंने कहा 2 साल का जो गोल है वो डेफिनेटली इक्विटी फंड वहां पे बिल्कुल भी सुटेबल नहीं होंगे। सर निवेश राशि को कितना बढ़ाना होगा? देखिए अगर हम 2 साल की बात करें, मान लीजिए अगर इनका यही एक पोर्टफोलियो है, एक्यूमुलेटेड कॉर्पस कितना है वो पता नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि पूरा का पूरा जो इन्वेस्टमेंट है मुझे लगता है फिर या तो उनको पहले दो साल के लिए इन्वेस्ट करना होगा, क्योंकि 31,000 की एसआईपी है, 9,000 रुपीज वो एडिशनल कर सकते हैं, तो 4 लाख अगर डालते हैं तो डेफिनेटली 2 साल में वो 10 लाख पहुंच पाएंगे। उसके बाद जो उनका घर का जो गोल है फिर उस हिसाब से डिसाइड करना होगा। या अगर इनके पास कोई और इन्वेस्टमेंट है तो मे बी उस इन्वेस्टमेंट को अपने बिजनेस के लिए यूज करके इसको अगर पूरा लॉन्ग टर्म में रखें तो फिर मुझे लगता नहीं कि उनका जो लॉन्ग टर्म का गोल है उसको पूरा करने में प्रॉब्लम होगी। राइट, तो चलिए अखिलेश, आप फोन लाइन पर मेरे साथ हैं, काफ़ी विस्तार से आपको समझाइश दे दी है। अगर आप अभी सलाह को फॉलो नहीं कर पाए हैं तो हमारा ये शो यूट्यूब पर भी जाता है, आपसे दरख्वास्त है कि आप वहां पर शो देखें और सलाह को नोट डाउन करें। इस बीच आदित्य विद्यार्थी मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। आदित्य नमस्कार। हेलो, गुड इवनिंग मैम। हाय, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? जी ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू। आपने सवाल जो भेजा है आदित्य, उसके मुताबिक 2 करोड़ 10 साल में चाहिए, और पोर्टफोलियो की डिटेल्स आपने दी हैं। एक्सेस स्मॉल कैप है, मिड कैप है, क्वांट का है, मेरा एसेट का लार्ज कैप है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है आपकी, एक तो यूलिप है और दूसरी एलआईसी की पॉलिसी कौन सी है? जी दूसरी एलआईसी की एक जीवन अक्षय है मेरे ख्याल से। जीवन अक्षय है, ओके। तो आपने ये जो इन्वेस्टमेंट्स शुरू की हैं, ये एक्सेस स्मॉल कैप में आपने लमसम ही किया हुआ है? जी, एक्सेस स्मॉल कैप में लमसम है लास्ट 2 ईयर से, 2021 जुलाई से। हर साल कर रहे हैं? हर साल? नहीं, ये एक बार वन टाइम एक बार ही किया हुआ है, ठीक है। बाकी में एसआईपी चल रही है? जी। कब से? और मेरा एसेट लार्ज कैप में फ्रॉम 2 इयर्स, 2021 मिड से 2.5 इयर्स हो गए, एंड क्वांट मिड कैप में लास्ट ईयर से तो अराउंड 1.5 इयर्स हो गए। और ये पॉलिसीज कब लिए? ये पॉलिसीज एक्चुअली एलआईसी की बहुत पुरानी है मैम, 2015 में लिया था, एंड अभी उसका प्रीमियम पेमेंट टर्म है 2031 तक है। एंड आईसीआईसीआई प्रू लाइफ इज स्टार्टेड फ्रॉम 2019, सो उनके 5 प्रीमियम्स हो गए हैं, 2 प्रीमियम्स और मेरे पेंडिंग है। 2025 में वो प्रीमियम पेमेंट टर्म खत्म हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए तो एनालाइज करते हैं कि आपको कहाँ से ज़्यादा कमाई हो सकती है। हेमंत सर, इंश्योरेंस से हम शुरुआत करते हैं। जीवन अक्षय सबसे पहले, और बाद में इन्होंने जो आईसीआईसीआई प्रू सिग्नेचर यूलिप ले रखा है, जो कि 2 ही प्रीमियम कह रहे हैं इनके बचे हैं। बताइए इन दोनों पर आपकी राय। देखिए इनका जो गोल है कविता, इन्होंने कहा कि 2 करोड़ का कॉर्पस बनाना है, जाहिर सी बात है काफी बड़ी वेल्थ क्रिएट करनी है हमको।
10 साल का समय है इनके पास। देखने में 10 साल काफी लंबा होता है, बट स्पेशली अगर आप रेगुलरली इन्वेस्ट करते हो तो आपका एवरेज होल्डिंग पीरियड सिर्फ 5 साल का होता है। तो ये दो चीजों का इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। अगर हम इनकी इंश्योरेंस पॉलिसीज की बात करें, स्पेशली जो ट्रेडिशनल प्लान, अगर जीवन अक्षय की बात करें, तो उनका जो गोल है उसमें वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करने वाला, क्योंकि हमें पता है कि किस तरह के रिटर्न वहां पे मिलते हैं। वो बिल्कुल भी मुझे लगता नहीं कि वो इनके गोल के हिसाब से वो सूटेबल है। ना तो उनको जितना लाइफ इंश्योरेंस कवर चाहिए जिस तरह के रिटर्न लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में मिलने चाहिए वो मिलेंगे। यूलिप एक हद तक कह सकते हैं कि वहां पे हेल्दी रिटर्न मिल सकते हैं। इन्होंने कहा कि 5 साल हो गए इनको, 5 इंस्टॉलमेंट इनकी हो चुकी है वहां पे। तो वहां पे भी अगर मुझे लगता है कि स्पेशली अगर इन्होंने वेल्थ क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला, तो मुझे लगता है कि म्यूचुअल फंड एक बेहतर ऑप्शन हो सकती है इन टर्म्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल ऑफ रिटर्न, इन टर्म्स ऑफ चॉइसेस। तो वो डेफिनेटली कंसीडर करें मुझे लगता है, क्योंकि अभी इनके पास 10 साल का समय है आगे। तो डेफिनेटली अभी भी अगर वो पोर्टफोलियो में चेंजेस करें, सही ऑप्शन में चले जाएं, तो आई थिंक उनको फायदा होगा। इनके अलावा इनकी जो SIP है, करीब उन्होंने 5,850 रुपीज की जो SIP कर रहे हैं वहां से 10 साल में अगर हम 12% का रिटर्न मान के चले तो करीब करीब 14 लाख का कॉर्पस बनेगा। इनकी जो एक्सेस की जो लमसम इन्वेस्टमेंट है जैसे स्मॉल कैप में, वो पकड़ूं, और जो अभी यूलिप के अंदर जो एक्यूमुलेटेड है, और अगली 2 इंस्टॉलमेंट अगर मैं पकड़ के चलूं 2 लाख की, तो करीब करीब 60 लाख का करीब कॉर्पस बन सकता है अगले 10 साल में। इनका काफी बड़ा गैप है यहाँ पे, उसको पूरा करने के लिए करीब करीब 52,000 रुपीज पर मंथ उनको ऐड करना होगा, क्योंकि टारगेट बहुत बड़ा है 2 करोड़ का। और जैसा मैंने पहले कहा कि देखने में 10 साल काफी लंबे लगते हैं, बट क्योंकि एवरेज होल्डिंग पीरियड वो सिर्फ 5 साल का रहता है, तो काफी बड़ा गैप है। या तो उनको अपने जो लक्ष्य है उसको दोबारा से देखना होगा, या अगर इनके पास फ्लेक्सिबिलिटी हो समय को बढ़ाने की, मान लीजिए 5 साल, तो फिर उस पर काफी जो गैप है वो काफी कम हो जाएगा। तो ये 2 चीजों का ध्यान रखना। बट इंश्योरेंस स्पेशली जैसा हमने पहले बात की, यूलिप में भी ही कैन कंटिन्यू फॉर अ ईयर और 2 इफ ही वांट, बट अदरवाइज मुझे लगता है कि म्यूचुअल फंड स्पेशली जो इनका गोल है उसके हिसाब से वो एक बेहतर ऑप्शन देंगे। और जो फंड है इनके एग्जिस्टिंग, उसमें वो कंटिन्यू कर सकते हैं। बट अगर वो डिसाइड करते हैं कि यूलिप की जगह म्यूचुअल फंड लेना है, तो फिर डेफिनेटली उनको और दूसरे फंड्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने पड़ेंगे। तो हेमंत सर, वो कौन से और फंड्स होंगे जो आप उनको रेकमेंड करेंगे? देखिए, मैं चाहूंगा कुछ कैटेगरीज हैं जो काफी अच्छी है 10 साल के टाइम होराइजन के हिसाब से। जैसे मल्टी कैप कैटेगरी है, वहां पे निकॉन इंडिया मल्टी कैप देख सकते हैं। लार्ज एंड मिड में मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड देख सकते हैं, और फ्लेक्सी कैप में परागपर फ्लेक्सी कैप फंड। ये 3 फंड है, काफी लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है, काफी अच्छी परफॉर्मेंस है, और जिस तरह का एक्सपोजर में डिफरेंट मार्केट सेगमेंट में चाहिए वो इन तीनों फंड से इनको मिल जाएगा। और राइट, उम्मीद करते हैं आदित्य आपको सलाह समझ में आ गई हो। और भी दर्शकों के सवाल मुझे लेने हैं, लेकिन चलिए उससे पहले एक बार रुक कर लेते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर। हेमंत सर, बताइए आपका आज का निवेश का गुरु मंत्र क्या है? कविता, मेरा आज का निवेश का गुरु मंत्र वही है जो हमने थोड़ी पहले डिस्कशन की कि अपने पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा फंड मत रखिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके पोर्टफोलियो को ओवर डाइवर्सिफाई करता है। और क्योंकि म्यूचुअल फंड खुद से एक डाइवर्सिफाइड व्हीकल है, उसका आपको फायदा नहीं होता है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि मॉनिटरिंग करना मुश्किल होता है, नॉन परफॉर्मिंग फंड्स आपके पोर्टफोलियो में बने रह जाते हैं। तो ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा फंड अपने पोर्टफोलियो में मत लगाइए। अगर आप फंड सिलेक्शन सही तरीके से करते हैं तो कम फंड से भी आपको बेटर डाइवर्सिफिकेशन मिल सकता है, बेटर परफॉर्मेंस मिल सकती है। तो हमेशा ध्यान रखिए एसेट एलोकेशन के बाद, जैसा मैंने पहले भी कहा था, कि हर गोल के लिए अपना पोर्टफोलियो बनाइए, और किसी भी गोल में 3 या 4 फंड, उससे ज्यादा फंड आपके पोर्टफोलियो में ना हो, अनलेस टारगेट बहुत बड़ा हो, तब में भी आपको 1 या 2 एक्स्ट्रा फंड की जरूरत पड़ सकती है। चलिए, एक सवाल नील का लेना चाहेंगे हेमंत सर, और इन्वेस्टमेंट की शुरुआत इनको करनी है और 15,000 रुपए से शुरुआत करना चाह रहे हैं। लिख रहे हैं कि इन्हें 20 साल के बाद रिटायरमेंट के लिए पैसे चाहिए, और रिटायरमेंट के लिए इनको चाहिए 2 करोड़, जिसके लिए ये आपसे फंड्स चाहते हैं। और पीएफ में इन्होंने 4 लाख तक का अभी तक इकट्ठा कर रखा है पैसा। 8,000 रुपए कह रहे मंथली कंट्रीब्यूशन है इनका पीएफ में। इसके अलावा इन्होंने कोई जानकारी हमें दी नहीं है। बताइए कितनी राशि इनको बढ़ानी होगी 2 करोड़ के लिए?
देखिए कविता, अच्छी बात यह है कि इनके पास समय काफी है। इन्होंने कहा 20 साल का समय है। 2 करोड़ का इनको कॉर्पस एक्यूमुलेट करना है, और जैसा इन्होंने कहा कि 15,000 की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 8,000 रुपए वो जो है पीएफ में इन्वेस्ट हो रहा है। तो अगर मैं इन दोनों को मान लेके चलूं कि अगर ये अपना इन्वेस्टमेंट प्रोसेस अगले 20 साल तक कंटिन्यू करते हैं, तो अपना गोल जो है वो डेफिनेटली 2 करोड़ का अचीव कर पाएंगे। बट इंपॉर्टेंट इनके लिए ये होगा कि कुछ चैलेंजिंग टाइम्स आएंगे बीच में, उससे घबरा के नहीं, अपना अगर प्रोसेस कंटिन्यू करते रहे तो डेफिनेटली अपने गोल तक पहुंच पाएंगे। दूसरी बात हमेशा ध्यान रखिए, अभी जो फंड आप लेते हैं, आपकी जो कमिटमेंट है वो इतने लंबे समय तक इक्विटी से है। इक्विटी एज एन एसेट क्लास, ना कि फंड से। कभी कभी क्या होता है कि हम जो फंड में शुरुआत करते हैं उसी में बने रहते हैं। कभी अगर ऐसी फेज आती है, आपको लगता है कि फंड ने कुछ ओवर ए प्रोलॉन्ग पीरियड अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो फिर हमें चेंज करने के लिए कोई भी हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। साथ ही बहुत ही जल्दी भी किसी फंड को बदलाव नहीं करना। तो ध्यान रखिए, आपकी जो कमिटमेंट है वो एसेट एलोकेशन से है, ना कि किसी पर्टिकुलर फंड से। 3 फंड ये ले सकते हैं 15,000 के लिए, तीनों में 5-5 हजार रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। निपॉन इंडिया मल्टी कैप, मैंने इसके बारे में पहले भी बात की, बहुत ही अच्छा फंड है। HDFC लार्ज एंड मिड कैप, उसमें 5,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एक पराग पर एक फ्लेक्सी कैप जो मैंने पहले भी रिकमेंड किया, उसमें 5,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये 3 फंड्स में 5-5 हजार रुपए आप इन्वेस्ट कीजिए, आप डेफिनेटली अपने लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। हेमंत जी, जम्मू से साहिल मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। साहिल नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार मैम, मैं साहिल शर्मा बोल रहा हूँ। थैंक यू सो मच। मैम आप? मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच साहिल, आपने अपना सवाल हमें भेजा। जो जानकारी आपने मुझे दी है उसके मुताबिक आपके पास SBI कॉन्ट्रा फंड है और आप उसमें 8 साल तक रहना चाहते हैं, और 20 साल के लिए आपकी SIP जो है आप चलाना चाहते हैं, उसमें निवेश आप करते रहना चाहते हैं। SBI फोकस्ड है आपके पास, और निपॉन का इंडिया स्मॉल कैप भी है, SBI का भी स्मॉल कैप है आपके पास। क्या यही आपके पोर्टफोलियो में है? हाँ जी मैम, जो मेरा ऐसे फोकस्ड इक्विटी और मैम कॉन्ट्रा फंड है मैम, इसमें मैंने 500 की स्टेप अप SIP रखी है हर 6 मंथ के बाद अगले 8 साल के लिए। ठीक है मैम, 8 साल के बाद मैं बंद कर रहा हूँ क्योंकि मैं आर्मी पर्सन हूँ, तो मैम 8 साल के बाद मैं रिटायर्ड आ जा रहा हूँ। अच्छा। तो गोल मेरा 20 साल तक तो है मैम, 20 से 25 साल मेरे को पैसे चाहिए नहीं मैम। हाँ जी मैम, इसके बारे में पता करना था कि फंड ठीक है, कुछ चेंज करने की जरूरत है? बिल्कुल आपको बताते हैं। मुझे बस एक चीज जाननी है कि आपका जो कॉर्पस, आपने कहा है कि 20 साल तक आपकी SIP ऑन रह सकती है, ये किसी स्पेसिफिक फंड के लिए है या किसके लिए है? नहीं मैम, बच्चों के लिए है मैम, बच्चों के लिए फंड इकट्ठा कर रहा हूँ मैम। अच्छा, तो एक आखिरी सवाल, उसके बाद मैं हेमंत जी के पास जाऊंगी। 8 साल के बाद कितना कॉर्पस चाहिए, या 20 साल के बाद कितना कॉर्पस चाहिए? मैम 20 साल के बाद कितना कॉर्पस चाहिए होगा? मैम कुछ भी हो जाए मैम, जिस हिसाब से आप रिटर्न लगा के बता रहे हो मैं उस हिसाब से देख लूंगा मैम। चलिए जी मैम, ओके, कोई टारगेट नहीं है मैम। जी हेमंत जी, सर जल्दी से बता दीजिए इनको क्या करना चाहिए फिर। देखिए कविता, इनके पास 4 फंड है। इन्होंने कहा SBI कॉन्ट्रा, SBI फोकस, दोनों अच्छे क्वालिटी फंड हैं। SBI फोकस में थोड़ा सा बीच में कंसर्न था परफॉर्मेंस की, बट आई थिंक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जैसे हम देख रहे हैं, जिस तरीके से इकोनॉमी में बदलाव आ रहे हैं, आई थिंक वो पोर्टफोलियो अच्छा करेगा डेफिनेटली। तो कॉन्ट्रा और फोकस डेफिनेटली उसमें बने रह सकते हैं। इनके पास 2 स्मॉल कैप फंड है, एक निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड और एक SBI स्मॉल कैप फंड। जाहिर सी बात है कि जब 20 साल का टाइम होराइजन, तो स्मॉल कैप फंड अच्छी एडिशन पोर्टफोलियो हो सकती है, बट 2 फंड रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। तो मुझे लगता है कि निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड रखिए, और जो पैसा आप 500 रुपए SBI स्मॉल कैप में लगा रहे हैं, वो पैसा भी अगर आप निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में ऐड कर दें तो वहां पे 1500 रुपए की इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। तो ये 3 फंड अपने पोर्टफोलियो में रखिए, कंटिन्यू करें। ऑब्वियसली जब 20 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो काफी हेल्दी रिटर्न आपको मिल सकती है, कम से कम 12% तो आप एनुअल रिटर्न मान के चल सकते हैं। तो इसको कंटिन्यू कीजिए, 3 फंड अपने पोर्टफोलियो में रखिए। साहिल, उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना सवाल हमें भेजा, और अपना ख्याल रखिएगा ज़रूर। इसी के साथ शो को भी समाप्त करने का समय हो गया है। हेमंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय निकाला, दर्शकों का मार्गदर्शन किया, और मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन जाते जाते मैं आपको छोड़ रही हूँ हमारे WhatsApp नंबर और email ID के साथ, और साथ ही YouTube पर सवाल भेज सकते हैं, Facebook पर भी सवाल भेज सकते हैं, X पे भी सवाल भेज सकते हैं, और हम आपके सवालों को एक एक करके शो में शामिल करेंगे।